नहीं जी रखा सर। है तो फिर उनमें फर्क क्या है? जी सर, मैं अगले चक्र में आऊंगा तब आपसे बात करूंगा। मैं शिवा जी आपके पास आता हूं। मुल्क के हालात तो आपके सामने ही हैं, और दक्षिण पंथ का फैलता हुआ संसार ऐसा लगता है कि एक मदमस्त हाथी की तरह सबको कुचलने के लिए तैयार है। पर भारत की शक्ति रही है, एक अंदरूनी शक्ति रही है कि वो हर चीज को सहन करता है और कहीं ना कहीं उससे निकलने की क्षमता भी रखता है। भले ही जितनी बड़ी ट्रेजेडी हो या जितना बड़ा संक्रमण हो, उससे वो निकल जाता है। ये भी एक संकट की घड़ी है, और ये संकट की घड़ी हमने खुद बनाई है, किसी बाहर वाले ने नहीं बनाई। देश के जो अंदर के लोग हैं उन्होंने बनाई है। और सामाजिक रूप से जितना भारत इन 9 सालों में टूट गया, विभाजित हो गया, मैंने पिछले 65-70 सालों में कभी नहीं देखा। शिवा जी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी। सभी लोग, हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं पैनलिस्ट के तौर पे, हम सब लोग बहुत दिनों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो दक्षिण पंथ का फैलता संसार है, ये भारत में जो रूप ले रहा है वो किस तरह से थोड़ा सा अलग है, और ये क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आबादी, विश्व की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो इसमें प्रभावित हो रहा है। और ये इसलिए थोड़ा सा अलग है कि दक्षिण पंथ की कुछ जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं बाकी के देशों में, दक्षिण अमेरिका के देशों में या और जगह के देशों में, वहाँ पर उनके कारण विशुद्ध आर्थिक नजर आते हैं। भारत में ये पूंजीवाद की स्थापना, जो परिपक्व स्थापना है, उससे भी थोड़ा पहले से है। और अगर आप हिंदू महासभा में जाइए तो हिंदू महासभा के जो बुनियादी एतराज थे कांग्रेस के अंदर के बुद्धिजीवी और प्रगतिशील विचारों के साथ, वो क्या थे? वो सबसे पहले महिला के सवाल पर, जाति के सवाल पर उनके विरुद्ध खड़े हुए थे। मुसलमान के सवाल पर वो बाद में विरुद्ध हुए थे। ये बहुत नोट करने की चीज है, और ये पूंजीवाद की देन नहीं था। मैं इसको वहां तक इसलिए ले गई हूँ अपने दर्शकों के लिए कि जब हम ढूंढना शुरू करें कारण, तो हम इसमें भ्रमित ना हो जाए कि बोल्सोनारो का और अर्दोगान का जो दक्षिण पंथ है वो आरएसएस का दक्षिण पंथ एक बराबर है। वो एक बराबर बिल्कुल नहीं है। वहां का तो जो दक्षिण पंथ है उसमें अगर आप देखें तो किसी खास जनमानस से, तुर्की के किसी खास जनमानस के साथ उसको एनाहिलेट करने का, उसको समाप्त, उसको विलीन, उसको उसकी चूड़ी टाइट करने का नहीं है। वो सियासी और पूंजीवादी है। लेकिन भारत का जो है वो, भारत में तो अब ये हो गया है कि भारत की हिंदू जनता को कितना भी कष्ट दे दो, लेकिन साथ में माइनॉरिटीज को कष्ट देते हुए देखो तो आप बने रहोगे। भारत की हिंदू जनता को 2 किलो मुफ्त का घटिया चावल, घटिया अनाज देते रहो, वो घोल के उबाल के उसको पीते रहे, और 500 रुपये के लिए वो आपकी रैली में आकर के जय जय करते रहे आपकी, और वापस चले जाए। उनका अपना कोई सपना नहीं है, उनका अपनी कोई आकांक्षा नहीं है, उनको जीवन में खुद कुछ नहीं बनना था, उनको अपने राजा को बनाना है, राजा के वैभव को बचाना है, राजा की अय्याशियों को बचाए रखना है, राजा के हजारों करोड़ के हवाई जहाज और प्रसाद जो बन रहे हैं उनको बनाए रखना है, उसमें कमी ना आए। वो ये कहते हैं कि हम लुट जाएंगे, और अब बात यहाँ तक आ गई है कि हम अपनी बहू बेटियों को उनके आगे समर्पित कर देंगे। ये बात कही जा रही है। ये बात आपने, क्योंकि वैश्यावृत्ति की बात कही है, इसलिए मैं आप यहाँ पर ये बात पहली बार मैं डिबेट में ला रही हूँ। क्यों? क्योंकि वैश्यावृत्ति से किसे इतराज होगा? यहाँ पर जो महिलाएं खुद खड़ी होकर कह रही है हम क्या मर गए थे? ये वो जो जनता बनाई गई है, उस जनता को आप देखिए, और तब आपको पता चलेगा कि जो भारत का जो पूरा दक्षिण पंथ है, ये अपने आप में इसलिए भयानक है क्योंकि ये जिनके लिए खड़े होने की बात करता है, ये उनसे भी ढकोसला कर रहा है। ना तो ये राम के हैं, ना ये राम के अनुयायियों के हैं। हम सब लोगों के सामने बिल्कुल साफ है। मैं बार बार कहती हूँ, इन्होंने कोई ऐसी योजना लागू कर दी होती जो किसी तरह से प्रकारांतर से ही सही हिंदुओं का ही कोई भला हो जाता, हिंदू बेटियों का हो जाता, हिंदू नौजवानों का हो जाता। बहुत से ऐसे प्रोफेशंस ये क्रिएट कर सकते थे या कुछ कर देते कि वही उनका, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये अपने हिंदू भाइयों के साथ भी उतना ही बड़ा धोखा कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी मुसलमान आम काट के खाते हैं और हिंदू आम चूस के खाते हैं। ये सबको बताने की इस समय जरूरत है
कि जब आप मोदी जी के लिए बात करें तो आप देखें उनका दोनों जनताओं के बीच में जो उनका रवैया है वो काट के खाने और चूस के खाने का है। जो चूस के खाए जा रहे हैं उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उनको किस तरह चूस के खाया जा रहा है, सिर्फ उनको कटता हुआ आम दिख रहा है कि आम काट के खाया जा रहा है, वो ये देख नहीं रहे। तीसरी बात ये है कि आप ये बताइए कि ये लोग अगर पूंजीपति, मान लीजिए हम तो कहते हैं कि दक्षिण पंथ के बुनियाद में पूंजीवाद होता है, इनके बुनियाद में पूंजीवाद के साथ साथ एक हीन भावना है। ये अपने 800 या 1000 साल का भारतीय वो इतिहास जिसमें हिंदुओं ने भी उतना ही योगदान दिया है, ये उसको भी खत्म करने के तुले हैं। ये इनका नफरत, इनकी हीन भावना कि कोई मुसलमान नाम हम मिटा दे हिस्ट्री से, उसके लिए हमें चाहे हिंदू समाज का जो योगदान है, चाहे वो कला में हो, चाहे वो संस्कृति में हो, चाहे वो फिलॉसफी में हो, चाहे वो किसी और तरह से। आप बताइए अकबर क्या अकेला था क्या? उसके 9 रत्न नहीं थे क्या? हिंदू राजाओं के बल पे ही तो उसने शासन किया हर जगह। राजस्थान में कब हिंदू राजा नहीं थे? मध्य प्रदेश में कब हिंदू राजा नहीं थे? उत्तर प्रदेश में कब हिंदू राजा नहीं थे? हमेशा थे। पूरे मुगल काल के दौरान हिंदू राजाओं के जरिए ही मुगलों ने शासन किया था। दक्षिण में कब नहीं थे? हर जगह हिंदू राजा उनके साथी थे, वो उनका आपस की व्यवस्था थी। जैसे आज का फेडरलिज्म है, वहाँ छत्रप भी है, वहाँ केंद्र सरकार भी है। तो ये सारे बातों को खत्म करके एक ऐसा दानव पैदा करने की जरूरत है और ये बताने की कि तुम तो पिटते थे, तुम्हारी तो बहन बेटियों को लूटा जाता था, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था, अब तुम बदला लो। बदले का जो काम है वो तभी मुमकिन होगा जब आप इस तरह का न्याय दिखाएं। वो नहीं ये कहते हैं कि तुम्हारे से ज्यादा उतना ही पीड़ित गरीब मुसलमान भी था, उसकी भी हैसियत नहीं थी कि अकबर के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि वो भी उतना ही पीड़ित था, उतना ही बाहर था। जो जितने भी सेनापति थे, जितने भी राजा थे, वो हिंदू लोग थे और वो तय करते थे कि राजकाज कैसे चलेगा, दरबार कैसे चलेगा। लेकिन आज के हिंदू नौजवान को ये बताना है, क्योंकि बदला इज द ओनली वैल्यू जो दी जा रही है कि आपको बदला लेना है। लोग खुल करके कहते हैं। आप ये बताइए, राम के चरित्र पर, रामायण पर बनती है एक पिक्चर और उसमें एक मुसलमान कलाकार को रावण बना करके और फिर उसका खिलजीकरण करके और फिर उसको एक चाकू और लोहार टाइप का कैरेक्टर अपने हथियार मांझता हुआ, तराशता हुआ दिखा करके, ये मतलब लंकेश का एक अपने आप में प्रतिष्ठा है हमारे इतिहास में, जो हम जानते हैं। मुझे तो ताज्जुब है कि वो सारे जो लोग अपने आप को धरती पुत्र और बहुजन समाज और मूल निवासी कहते हैं और हर बात में रावण के साथ खड़े हो जाते हैं राम का विरोध करते हुए, वही रावण के चरित्र हत्या के ऊपर कुछ बोलते हैं इस फिल्म के बारे में, वो नहीं बोले। तो ये जो बात है कि एक महाप्रकांड पंडित था, वो सीता ने अभी परीक्षा दी, यानी वो तो रावण की भी 8वीं परीक्षा थी कि वो चरित्रवान था, वो बहुत चीजों में क्या क्या था, वो सब को खत्म करके खिलजीफाइड रावण बनाया गया। तो ये इतिहास को यूं ही नहीं ध्वस्त कर रहे, इनको ध्वस्त इसलिए करना है कि भाई हमें बदले का जवाब पैदा करना चाहिए, बदले का कारण, और बदले का कारण जब तक रहेगा तो ये होगा। लेकिन थोड़ा सा कुछ चीजें इनके आउट ऑफ सिलेबस हो जा रही हैं, ये समझ नहीं रहे। भारत जोड़ो यात्रा कर दी उन्होंने, अब बताइए क्या करें। इन्होंने तो सोचा ही नहीं था, इन्होंने तो अखिलेश यादव जैसा राजकुमार सोचा था कि जो कभी कभी लाल टोपी निकालेगा और साइकिल पे साथ फोटो खिंचाएगा और फिर दुबक के अंदर चला जाएगा कि ईडी ना आ जाए। इनको उस तरह के राजकुमार चाहिए हैं। तो लेकिन वो राजकुमार तो फक्कर निकला, उसके पास दूसरा घर ही नहीं था। इन्होंने बेघर किया, उसने कहा निकलते हैं यात्रा करेंगे। फिर इन्होंने सोचा था हिंदू मुसलमान सिविल वॉर करेंगे, वहां हो गया मणिपुर में, जहां ये थोड़े दिन पहले भरोसा देकर सरकार बनवा के आए थे आतंकवादी गुट के साथ मिलकर के। तो ये जो आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं, ये बस वहां पर इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस देश का मुसलमान तमाम लिंचिंग, तमाम बुलडोजर, तमाम एनकाउंटर, तमाम बलात्कार के बावजूद अपना आपा नहीं खोएगा, देश के कानून के सहारे जिएगा, वो सड़कों पे उतर के तांडव नहीं करेगा और इनको सिविल वॉर का, गृह युद्ध का मौका नहीं देगा। इस देश में अगर बाकी सब जगह जो शांति है, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे इलाकों में, वो मुसलमान की सहिष्णुता की वजह से है। और ये बनी रहे, हम सब की भारतीयों की सहिष्णुता और समझदारी बनी रहे, गृह युद्ध ना हो, मणिपुर ना बने, ये रेखांकित करने की जरूरत है। हम सब इतिहास में भी उतने ही सताए गए हैं और हम इतिहास में उतने ही विराजमान हैं।
चाहे हम जो भी लोग हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम पीड़ित भी हैं लेकिन हम शासित भी हैं, शासक भी हैं, उतने ही। हम बिल्कुल अलग नहीं है, हमारे मुद्दे तब भी एक थे, आज भी एक है। और ये बात जनता समझती रहे, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस बनी रहे, ये जरूरत है। शुक्रिया।